भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ गलतियों को माफ करना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में एक बुराई जरूर होती है कि वो सभी को ही अच्छा समझ लेता है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल देती है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना भी जरूरी है, और गहरा केवल वही हो सकता है जिसमें गहरी चोटें खाई हो। अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना कि अभी आपकी कोई अहमियत ही नहीं है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया से क्या लेना है और दुनिया को क्या देना है। कोई ना किसी को कुछ दे पाया है और ना ही कोई किसी से कुछ लेकर आया है। अतः दुनिया को छोड़ो, पर एक बात की गांठ बांध लो कि दुनिया किसी को जीने नहीं देती। सीधे चलने वाले को कहती है तुम सीधे क्यों चल रहे हो, और टेढ़े चलने वाले से कहती है तो सीधा क्यों नहीं चल रहा है। याद रखें, प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। छल कपट के युग में सच बोलना एक क्रांतिकारी काम होता है। इंसान की पहचान दो ही बातों से होती है, एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास सब कुछ हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास कुछ भी ना हो। चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है अगर सामने वाला आपको समझता ही ना हो। गलतफहमी मत रखा करो, क्योंकि गलतफहमी मिटे या ना मिटे रिश्ता जरूर मिट जाता है। जब इंसान खुद का हो जाता है तब उसे तन्हाई में ही सबसे अधिक मजा आता है। किसी के लिए इतना मत गिरना कि वो तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं, दुख हमारी आत्मा को। लोग बदलते नहीं हैं, बस फासले बना लेते हैं। जब मतलब निकल जाता है तब नए रास्ते अपना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप अपनी जगह सही हो तो डटे रहिए, और जो आज आपकी बुराइयां कर रहे हैं कल वही आपके गुणगान भी करेंगे और दूसरों को आपकी सफलता के किस्से भी सुनाएंगे। जब सारी दुनिया भी आपके खिलाफ होने लगे, आपको तब भी वही करना चाहिए जो आपका दिल कहता हो। एक समय ऐसा भी आता है कि दुनिया भी आपके साथ ही चलने लगती है। पहले दुनिया उसका विरोध करेगी और बाद में उसका समर्थन भी करेगी। आप जो भी कार्य करते हो बस करते रहिए। इतना याद रखिए कि जो भी कार्य आप कर रहे हो वो आपके लिए, वो आपके चाहने वालों के लिए गलत ना हो। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर तरफ से लोग आपके खिलाफ ही बोल रहे हो तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्या है जिससे लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। खुद को उनकी जगह रखकर सोचिए, जितना हो सके उनकी गलतफहमी को दूर कर दीजिए। अगर आप फिर भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए तो उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि हम सभी की नजरों में कभी भी हमेशा के लिए अच्छे नहीं रह सकते। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों को ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छा होना भी बहुत बुरा होता है, उसकी भी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो भी रिश्ते हैं उसी में जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, हर शाम कुछ तजुर्बे देकर ही जाती है। तूफान का आना भी जरूरी है जीवन में, तभी जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं इंसान को कमजोर नहीं मजबूत बनाने के लिए ही आती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता कभी भी अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। मान व सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, मगर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से भी सम्मान पा सकोगे।
दिल साफ व मकसद नेक हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर जरूर मदद करने आते हैं। कभी भी किसी पर आंखें बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे हो भी जाता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक ही पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब को हटा देता है। इसलिए सुख में भी ईश्वर का धन्यवाद जरूर कीजिए, दुख कभी आपके पास आएंगे ही नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है, किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपके गलत कर्मों को ही सदैव याद रखा जाता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म निरंतर करते रहिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए दोबारा जन्म लेना। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।